Hello everyone. Today this is our session number 47, and in our previous session we learned about the concept of a structure and some programs based on that concept. And today in this session we are going to learn about some programs based on the concept of structure. Okay, so let's proceed. Start करते हैं हम यहाँ पर. तो अगर हम बात करते हैं हमारे आज के सेशन की सबसे फर्स्ट प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, जो आपने प्रोग्राम्स क्रिएट करे थे उन प्रोग्राम्स में आप जो एक कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे क्या, जिसमें आप यूजर से वैल्यूज गेट कर रहे थे. लाइक आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया. स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद में आपने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया और उस स्पेसिफिक वेरिएबल के बेसिस पर, है ना, आप क्या कर रहे थे. क्या फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में अगर रोल नंबर, परसेंटेज और नेम है, तो आप उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल पर, है ना, जो स्ट्रक्चर का आपका वेरिएबल है उसके उस वेरिएबल पर आप यूजर से रोल नंबर, नेम और परसेंटेज की वैल्यू को गेट कर रहे थे. अब आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या सर, अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे गेट करना है तो फिर अब उस केस में क्या, है ना. ऐसा हो सकता है कि अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को गेट करने की रिक्वायरमेंट लगे तो फिर आप उस केस में आप किस अप्रोच को फॉलो करोगे. तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने यहाँ पर एरे का कंसेप्ट देखा था, है ना, जैसा कि आपने यहाँ पर एरे का कंसेप्ट देखा था हमारे प्रीवियस सेशन में, कि अगर सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स है अगर आपके पास में, मतलब होमोजीनियस एलिमेंट्स है, तो वो होमोजीनियस एलिमेंट्स का हम कलेक्शन, है ना, करके उसको क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पर उसको हम नाम देते हैं अपना एरे. इन द सेम वे अगर यहाँ पर मल्टीपल क्या है स्ट्रक्चर वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज गेट करूंगा. तो अब फिर अब इस केस में क्या, तो अब इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे पास में मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होते हैं तो उस केस में मैं यहाँ पर भी क्या क्रिएट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं एरे क्रिएट कर दूंगा. कैसे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि यार अगर हम बात करें, है ना, कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि यार आपने लिखा यहाँ पर एंड m1, आपने लिखा m2, आपने लिखा m3, आपने लिखा m4, ठीक है, और आपने लिख दिया यहाँ पर m5. तब आपने बोला कि 5 वेरिएबल डिफाइन करने से अच्छा है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इन द सेम वे कि अगर आप यहाँ पर आपके ऐसा बोलते हैं कि आपके पास में यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्ट, आपने बोल दिया यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है, अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट के केस में आपने लिखा है इंट रोल नंबर, फिर आपने यहाँ पर लिखा है क्या, आपने यहाँ पर लिखा है कैर नेम. कैर नेम में आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, और कैर नेम के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पर लिखा है फ्लोट परसेंटेज. अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है और अब अगर आपके पास में यहाँ पर s1, s2, s3, s4, s5 ऐसे 5 वेरिएबल्स है ना, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है, तो फिर अब उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या क्रिएट कर दोगे, तो आपने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट, अब यहाँ लिखोगे स्टूडेंट. और इस केस में अब यहाँ पर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको इतने सारे वेरिएबल्स बनाना है तो इतने सारे वेरिएबल्स की प्लेस पर आप यहाँ पर भी क्या डिफाइन कर देंगे, आपका एरे. और यहाँ पर अगर आपने एरे डिफाइन कर दिया है तो इस केस में अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, एरे किसका, स्ट्रक्चर का. तो इसलिए हम बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर. इसलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को क्या नाम देते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर. तो मैंने क्या बोला, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि टॉपिक हमें आज अपने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर देखना है. तो अब यहाँ पर ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर वर्क कैसे करेगा, तो ठीक है हम देखते हैं. अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपने तो लिख दिया S5, तब S5 से होगा क्या, तब ये S5 के बेसिस पर ऐसा होगा कि S ऑफ 0, है ना, फिर उसके बेसिस पर यहाँ पर आप क्या गेट करोगे, रोल नंबर गेट करोगे. S ऑफ 0 के बेसिस पर आप यहाँ पे क्या गेट करोगे, नेम गेट करोगे. फिर आप लिखोगे S ऑफ 0 के बेसिस पर आप क्या गेट करोगे, यहाँ पर तो परसेंटेज गेट करोगे. सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा. मैंने बोला 0 की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1. अब S ऑफ 1 पे फिर रोल नंबर, परसेंट, नेम और परसेंटेज आप गेट करोगे. सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हो कि यार यहाँ पर अब आप क्या करोगे, तो आप 1 के बाद में 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, है ना. तो S ऑफ 2 डॉट रोल नंबर, नेम और परसेंटेज ऐसे गेट करोगे. कहाँ तक, जब तक कि आपकी यहाँ पे साइज पूरी नहीं हो जाती, है ना, मतलब जितना आपने साइज यहाँ पे डिफाइन करे है उतना. तो देखते हैं अपन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे. तो चलते हैं अपन अपने कोड पर. तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है टर्बो C7. अब टर्बो C7 पर आकर अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सबसे पहले तो प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर. प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर. तो अब अगर अपन बात करें कि ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मुझे यहाँ पर देखना है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखना. मैंने बोला सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, राइट. अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद में यहाँ पर मेंशन कर दिया है इंट RNO. फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्लोट परसेंटेज. फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कैर, कैर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम.
ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन कर दिया 20। मैंने बोला अब क्या करना है यहाँ पर, तो ठीक है अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये तो मैंने चलो ठीक है स्ट्रक्चर को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ आकर क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर आप क्या बना दोगे, सिंपली आपने एक एरे डिफाइन कर दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एस ऑफ, और यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कितना, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया 50। ठीक है, ये तो आपको भी पता है कि यार अगर अपन बात करते हैं एरे की, तो एरे को अपन सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, है ना, और उसके बाद में फिर यूजर से साइज गेट करके अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, इन द सेम वे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के केस में भी किया। फिर अब आप ऐसा बोलेंगे कि यार आपको यूजर से क्या करना है, गेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। तो अब कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, तो उसके लिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर n लिखना पड़ेगा, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं कि अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अब सिंपल सी बात है कि अगर आप एरे लगाओगे तो मतलब आपको लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगाओगे इसका मतलब आपको आई वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। कोई भी एक वेरिएबल जो कि इनिशियलाइज होकर क्या होगा, रिपीटेड मैनर में इटरेट होगा, ठीक है ना, रिपीटेड मैनर में चलेगा जब तक की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक। तब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऐसा बोल दिया एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने क्या लिख दिया, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ, स्कैन एफ के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट डी, और परसेंट डी के बाद में एम परसेंट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर एन। फिर मैंने बोला अब क्या करना है, तो अब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या लगाना रहेगा, लूप लगाना रहेगा। तो लूप लगाने के आपने लिखा फॉर, फॉर में क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएंगे आप, आई इज लेस देन साइज तक, और हर बार करेंगे कि अपन यहाँ पर आई प्लस प्लस। तो ये सिंपल सी बात है ना, आई 0 से मतलब एरे है तो 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, वो तो आपके साइज तक जाएगा। अब साइज के केस में मैंने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं करी है, मैंने यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है किससे, एन से, है ना, कि कहाँ तक जाना है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वहां तक जाना है। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग होगी 0 से और जाओगे कहाँ तक, एन तक, क्योंकि यहाँ पर हमने साइज को किससे रिप्रेजेंट किया है, एन से। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया। फिर अब इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दूंगा एंटर डिटेल्स ऑफ, है ना, परसेंट डी स्टूडेंट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आई प्लस वन। अब आई प्लस वन क्यों, क्योंकि आई इनिशियल लेवल पर 0 है, 0 प्लस 1 गिव्स यू 1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट स्टूडेंट को। ठीक है, अब मैंने बोला अब इसके अलावा ये तो आपने ऐसा लिख दिया एंटर डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको मेंशन करना रहेगा ना कि यार यूजर क्या एंटर करें, यहाँ पे नेम, परसेंटेज, रोल नंबर और परसेंटेज। तो फिर अब इसके बाद में आपने यहाँ पर सिंपली लिखा है प्रिंट एफ एंटर नेम। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्कैन एफ, स्कैन एफ में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप स्कैन एफ लिखते हो तो फिर वही प्रॉब्लम स्पेस की, है ना, या फिर उसको आप एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो मतलब वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के प्लेस पर, है ना। तो फिर आप अगर अपन बात करें क्या, या तो वैसा कुछ लिख सकते हो आप, नहीं तो आप एक काम करते हैं अपन यहाँ पे गेट से लिख देते हैं। अब यहाँ पर आए अपन गेट्स लिखा मैंने। अब गेट्स लिखने के बाद में मैंने बोला अब क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया क्या, तो अब यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे एस, है ना, ऑफ क्या आ जाएगा, आई डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम। अब ये क्लियर हुआ, आपने क्या लिखा, एस ऑफ आई डॉट नेम। क्यों, क्योंकि एस ऑफ 50 देके रखा है, तो सबसे पहले एस ऑफ आई मतलब एस ऑफ 0 होगा, फिर एस ऑफ 1 होगा, फिर एस ऑफ 2 होगा। तो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। फिर मैंने बोला अब इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर नेम के बाद में एंटर रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पर स्कैन एफ, स्कैन एफ में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया परसेंट डी, परसेंट डी के बाद में आप लिखोगे एस ऑफ आई, है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा एम परसेंट एस ऑफ आई, है ना, एम परसेंट एस ऑफ आई डॉट क्या जाएगा यहाँ पर आर एन ओ। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे बोल दिया एंटर, एंटर मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा स्कैन एफ, और स्कैन एफ में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो स्कैन एफ में आपने लिख दिया परसेंट एफ, और कॉमा सेपरेट करके एम परसेंट, आप क्या लिखोगे एस ऑफ आई डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, डॉट करके आ जाएगा यहाँ पर पी। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि यार अब होगा क्या, तो ये तो चलो ठीक है, आपने लिखा एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि आप करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पे यूजर की वैल्यूज को डिस्प्ले भी तो करवाना है। अब डिस्प्ले करवाना है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाने के भी पहले थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें, तो मैं ऐसा कुछ प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने के लिए ऐसा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, राइट, मैंने यहाँ पर फिर से क्या कर दिया, प्रिंट एफ
और here I am going to write /n मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आप इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा printf, और printf में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो printf में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सबसे पहले तो रोल नंबर के बाद मैंने बोला कि यार अब क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया नेम, मैंने बोल दिया यहाँ पर अब क्या आएगा परसेंटेज, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लाइन चेंज, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ करा, यहाँ से भी अपन इसको हटा देते हैं। तो मैंने बोला अब क्या, तो चलो ठीक है, ये तो मेरी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसी को क्या कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप आकर सिंपली एक लूप लगा दो। तो आपने यहाँ पे कर दिया फॉर में अगर आप क्या कर दोगे, तो फॉर में अगर आपने लिख दिया i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन, कहाँ तक जाओगे आप साइज तक। अब यहाँ साइज नहीं, आपके पास में n है, और हर बार करोगे क्या i को प्लस प्लस। और अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर दिख रखा है रोल नंबर मतलब परसेंटेज, तो मैंने लगा दिया /t, फिर क्या आएगा %s क्योंकि नेम था, और फिर क्या आएगा /t, और फिर क्या जाएगा यहाँ पे %.2f, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया 0.2 और f, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा करा, मैंने यहाँ पे करा लाइन चेंज, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया s.rno, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर s.name, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे s.pe, ठीक है। और आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि एस डॉट लिखोगे तो ये तो एक का बताएगा, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास में एरे है ना, तो आपको यहाँ पे मैंडेटरीली क्या लिखना पड़ेगा, एस ऑफ आई, ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले मैंने इसे सेव किया, चला कर देखते हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुली चल रहा है क्या, या ये आपको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा, मैंने यहाँ पर मेंशन करा सिंपली 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर करा एंटर, तब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो एंटर डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और उसके बाद में क्या हो गया, तब यहाँ पर ये हो गया है एंटर नेम, एंटर रोल नंबर, मतलब इसने नेम को तो क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो फिर अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो ठीक है, अब अपन डायरेक्टली यहाँ से बाहर आ गए, है ना। तो मुझे क्या करना है, अब ये कंडीशन को हैंडल करना है। तो अब ये कंडीशन हैंडल कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आई कैसे है वैसे, तो आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर देखो, आपने बोला है सबसे पहले एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो एंटर किस में चले जाएगा, आपके गेट्स में चले जाएगा। और ये गेट्स क्या होता है, ये एंटर से ही टर्मिनेट होता है। तो उसको क्या लगा कि अब मुझे टर्मिनेट होना है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और ये टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली स्किप करके कंट्रोल को कहाँ लेकर आ जाएगा, रोल नंबर पे। तो मैंने बोला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलो ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यार ये m% n लेने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गेट क्या, ठीक है। ये तो आपने लिख दिया, अब आपको एंटर में मिल गई, आपने फर्स्ट एंटर भी कर दी। लेकिन अब एक चीज फिर से नोटिस करो कि जब तुम एंटर परसेंटेज लिखोगे, और परसेंटेज लिखने के बाद में जब तुम एंटर करोगे, तो कंट्रोल वापस से कहाँ जाएगा, एंटर नेम पर, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा एंटर नेम पर, और एंटर नेम के अंदर वो फिर से आपसे क्या गेट करेगा, नेम गेट करेगा। और फिर से अगर यहाँ पर नेम गेट करेगा, तो फिर अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि यार आप परसेंटेज लिखने के बाद में जैसे ही एंटर करोगे, तो वो वापस से नेम पर जाएगा, और नेम पर जाएगा तो नेम में गेट्स लिखा हुआ है। तो फिर अब इस केस में क्या, तो फिर अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर ये गेट केयर जो मैंने लिखा है, इस गेट केयर को यहाँ से करते हैं अपन कट, और यहाँ से कट करने के बाद में, है ना, यहाँ से कट करने के बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट। तो इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा कि जब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद में जब आप एंटर करोगे, तो वो एंटर जब लूप के अंदर जाएगा तो ये गेट केयर में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइम जब आप यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज लिखकर अब जैसे ही आपने एंटर किया, तो कंट्रोल वापस से ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद में वो गेट केयर पे जाएगा, और गेट केयर उसको फिर से हैंडल कर लेगा, ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर इसे रन करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसे रन किया, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 3, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, एंटर डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड्रेव एंडी, एंटर रोल नंबर मैंने लिखा 1010, सॉरी मैंने लिख दिया 1011, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है। तो मैंने Alt F5 प्रेस किया, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है क्या, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो आपने सिनेरियो इंप्लीमेंट किया है एरे के साथ में स्ट्रक्चर का, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स नॉट लिंक्ड। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक है, तो अब ये क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कंपाइलर की प्रॉब्लम है ना। मतलब ये आपके प्रोग्राम की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम की प्रॉब्लम को तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब ये इम्प्लिसिटली कंपाइलर की प्रॉब्लम है। तो फिर इस केस में अब आप क्या करोगे, तो इस केस में यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद में बाहर आकर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं void, मैंने लिख दिया डमी।
है ना। अब ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने डमी लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट, और फ्लोट में मैंने यहाँ पे लगा दिया एस्ट्रिक, मैंने लिख दिया ए, और इसके अंदर यहाँ पर आकर मैंने मेंशन क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्लोट बी, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से मैंने लिख दिया डमी, और ये डमी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, तो मैंने m% b को पास कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा। अब ये आपने जो करा है ये सिंपली क्या है, तो ये आपके कोई ऐसा प्रोग्रामिंग का कोई पार्ट नहीं है। ऐसा आप नहीं बोलोगे कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आपको ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। अब हो सकता है कि यार आप कोई और एडिटर पे वर्क कर रहे हो, लाइक आपने बोला कि आप डेव सी प्लस पे कर रहे हो, या डायरेक्टली आप नोटपैड पे प्रोग्राम बना रहे हो, या आप कोड ब्लॉक्स पे प्रोग्राम्स बना रहे हो, तो उस केस में आपको ये लिखना पड़ेगा क्या, तो नहीं, उस केस में ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ये सिंपली कंपाइलर की इंटरनल प्रॉब्लम है ना, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के केस में आई है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बना दिया है, डमी फंक्शन, जो कि क्या होगा, क्या वॉइड मेन। अब वॉइड मेन से क्या होगा, सॉरी वॉइड डिस्प्ले, अब ये वॉइड वॉइड डमी, अब ये इससे क्या होगा, तो ये वॉइड डमी के केस में क्या, वॉइड डमी कंपाइलर है ना, कंपाइलर जब इसको चेक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि यार ये फंक्शन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली, या ऐसा बोल सकते हो कि इम्प्लिसिटली होते जाएगा। आपको आपकी प्रोग्रामिंग में इसको ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना या इसको कॉल करना की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, इसे सेव करते हैं, यहाँ पे अपन इसे यहाँ पे रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा 3। अब मैंने बोला सबसे पहले नेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड्रयू एनडी, ठीक है। मैंने बोला रोल नंबर, मैंने लिखा 1010, मैंने लिखा परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज आ गया। फिर एंटर डिटेल्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैथ्यू मैथ, ठीक है। एंटर रोल नंबर आपने लिख दिया 1020, ठीक है। फिर आपने बोला परसेंटेज, तो आपने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। एंटर डिटेल्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैकब, है ना, जैकब जैक्सन, ठीक है। आपने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया 1030, ठीक है। आपने एंटर किया, और इसका परसेंटेज जब आपको लिखना रहा तो यहाँ पर आपने इसका परसेंटेज लिखा। तो जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पर क्या हो गया, देखेंगे आप, क्या सबसे पहले तो आपके सामने रोल नंबर आ गए, तो रोल नंबर के बाद में आपके पास में आपका नेम आ गया, नेम के बाद में वो नेम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ पर वो आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या देखे रखे हुए आपको परसेंटेज। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना। अब आपने क्या करा है इसमें, आपको अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन गेट करनी थी, तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, गेट किया है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करिए। सिंपली आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये मेन फंक्शन बनाया है, और मेन फंक्शन के अंदर आपने कैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को क्या करा है, गेट किया है और डिस्प्ले करवाया है। गेट करने के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फॉर लूप दिख रहा है, उसके बाद में प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका फॉर लूप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, आपका टास्क यहाँ पर परफॉर्म किया है, ठीक है। और फिर अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट की अगर प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आप बस यहाँ पर इतना सा फंक्शन ऐसे लिखकर छोड़ दोगे, इसको आपको एक्सप्लिसिटली कहीं से कॉल वगैरह कुछ नहीं करना है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे देख लेगा। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं क्या इसके अलावा अपन और किस टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर के केस में आपके पास में, है ना, स्ट्रक्चर के केस में आपके पास में दो कंसेप्ट और है, एक नेस्टेड स्ट्रक्चर का, और नेस्टेड स्ट्रक्चर के साथ में एक टाइप डेफ का। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले फाइल पर आने के बाद मैंने करा सेव एज, मैं यहाँ पर आया, मैंने करा सी यूनी प्रो, और सी यूनी प्रो पर आकर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया प्रॉक, और प्रॉक के बाद मैंने कर दिया 131, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने बोला कि यार सबसे पहले अपन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे कॉमन मतलब अपने बेसिक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, राइट। अब ये भी हटा दिया और यहाँ पर भी हटा दिया। अब अगर अपन बात करें कि अब हमें करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा रहने दिया, हम एक ही लाइन में इसको प्रिंट करवा देंगे।
है क्या, पहले रोल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद में नेम आ जाएगा और उसके बाद में फिर परसेंटेज आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे कंसेप्ट किसका देखना है, टाइप डेफ का, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे टाइप डेफ का कंसेप्ट होता क्या है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ टाइप डेफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप अगर ऐसा लिखते हो इंट आई, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है इंट आई। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि ये जो मैंने इंट आई लिखा है, अब ये इंट आई मतलब होता क्या है ना, अब ये मैं सिंपली सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, है ना, टाइप डेफ के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले, है ना। तो अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, क्या मैंने ऐसा लिखा है क्या कि यार इंट आई, अब ये इंट आई मैंने अगर ऐसा लिखा है तो अब इंट आई का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि यार हियर आई इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, here I is a variable of type int where int represents, है ना, where int represents integer। ठीक है, आपने क्या बोला, here I is a variable of type int, है ना, where int represent integer। अब अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है क्या, structure, स्ट्रक्चर, या आप ऐसा बोलेंगे struct student s, तो अब इस केस में आप क्या बोलते हो इसको, तो इस केस में आप इसको ऐसा बोलते हो ना यहाँ पर क्या, s is a, है ना, आप इसको ऐसा बोलोगे हियर s is a स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब आप ऐसा बोलते हो हियर s is a स्ट्रक्चर वेरिएबल, बट आप यहाँ पर इसको s को भी ऐसा बोलना चाहते हैं क्या, क्या हियर s is a वेरिएबल ऑफ टाइप दिस वेयर दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर स्टूडेंट, है ना, ऐसा बोलना चाहते हो आप, क्या बोल रहे हो, हियर s is a वेरिएबल ऑफ टाइप, या तो ऐसा बोलो क्या हियर s is a स्ट्रक्चर वेरिएबल, आप ऐसा बोलते हो, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो ना, हियर s is a here s is a variable of type structure student, है ना, आप इसको क्या बोलते हो, here s is a structure variable, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो here s is a variable of structure student। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा here s is a, या अपन ऐसा कर देते हैं, इसको लिखने का वे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, here s is a variable of structure स्टूडेंट, है ना, आपने क्या लिखा, हियर s इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, ऐसा बोलते हो, या फिर आप ऐसा बोलते हो कि यार हियर s इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट, बट आप यहाँ पर इसको क्या बोलना चाहते हो, आप यहाँ पर बोलना चाहते हो कि हियर s इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप दिस वेयर दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर स्टूडेंट, आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो। तब अगर ऐसा कुछ बोलना चाहते हो, है ना, तब आप यहाँ पर लिखोगे क्या, है ना, आप क्या बोलना चाहते हो यहाँ पर, आपने बोला स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो आप सिंपली ऐसा बोलना चाहते हो यहाँ पर, आप सिंपली यहाँ पर इसको ऐसा बोलना चाहते हो कि हियर, है ना, s is a variable of type this, ठीक है ना, where this represents, है ना, structure स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो, आप सिंपली ऐसा बोलना चाहते हो यहाँ पर कि क्या आ जाए, हियर s is a variable of type this where this represents structure स्टूडेंट। तो अब इस केस में यहाँ पर आप क्या करोगे, तो अब इस केस में यहाँ पर आप टाइप डेफ का कंसेप्ट यूज करोगे, और टाइप डेफ का कंसेप्ट यूज करके यहाँ पर, है ना, टाइप डेफ का कंसेप्ट यूज करके आप यहाँ पर उसको कैसा क्या फ्रेम करोगे, तो आप ऐसा मेंशन करने की कोशिश करोगे कि हियर s is a variable of type। अब टाइप डेफ से जो भी आपने टाइप बनाया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है स्टूडेंट तो यूजर डिफाइंड है, अब ये स्टूडेंट अगर यूजर डिफाइंड है तो यूजर कुछ भी टाइप दे सकता है स्टूडेंट का, तो उसने लिख दिया फॉर एग्जांपल स्टूड, है ना, कुछ भी लिख सकता है, उसने लिख दिया स्टूड, तो आप क्या बोलोगे, हियर एस इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूड वेयर, है ना, जहां पर आप क्या बोलोगे, वेयर स्टूड रिप्रेजेंट्स, है ना, स्ट्रक्चर स्टूडेंट। आपने यहाँ पर क्या बोला है, आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला है क्या, क्या हियर s इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूड वेयर स्टूड रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तब ये किसकी हेल्प से आप बताओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस चीज को बताओगे द कंसेप्ट इज ऑफ टाइप डेफ, टाइप डेफ के कंसेप्ट से आप ऐसा बताओगे। तो अब अगर ऐसा टाइप डेफ के कंसेप्ट से बताओगे तो अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे पहले अपने प्रोग्राम पर, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या कर दिया, अब देखो अभी तक आपको ये पता है कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो कुछ वेरिएबल, ये जैसे आपने लिखा है यहाँ पर s, तो अब ये s कैसा कंसिडर हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर क्या मेंशन कर दोगे, टाइप डेफ, तो अब उस केस में यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएबल क्या कंसिडर होगा, उसका टाइप,
और टाइप कंसिडर होगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूड। तो अब इसका मतलब क्या, और स्टूड मैंने मन से लिखा है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। तो अब इससे क्या होगा कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूड। तो अब इससे क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का आपने क्या डिफाइन कर दिया है, टाइप, और वो टाइप क्या हो गया है, स्टूड। जैसे इंटीजर को आप इंट से रिप्रेजेंट करते हो, वैसे आप स्टूडेंट को स्टूड से रिप्रेजेंट करोगे। और अब आप यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, तो अब आप यहाँ पर आकर लिखोगे स्टूड इस टाइप से, स्टूड एस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, एस इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूड वेयर स्टूड रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में मैं अब इसे यहाँ पर रन करूंगा। जैसे मैंने रन किया, एंटर नेम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंडरसन एंडी, रोल नंबर, परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर रोल नंबर आ गया है, नेम आ गया है और परसेंटेज आ गया है। तो आपने यहाँ पे क्या करा है, कुछ इस टाइप से अपना टास्क परफॉर्म किया है और टाइप डेफ का कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है। एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करो, है ना, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये इतना सा कंसेप्ट है टाइप डेफ का। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि फिर इसके बाद में क्या कंसेप्ट आता है, तो अब इसके बाद में आपके पास में जो कंसेप्ट आता है, ये तो आपने टाइप डेफ का देखा। अब अगर हम बात करते हैं क्या इसके बाद में मुझे यहाँ पर नेस्टेड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देखना है, क्या नेस्टेड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता क्या है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्या जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो, है ना, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो, क्या ये तो आपने टाइप डेफ का कंसेप्ट यूज करा है। अब मुझे यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देखना है, क्या नेस्टेड स्ट्रक्चर के केस में होगा क्या। अब ये नेस्टेड स्ट्रक्चर होता क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा, कैसे क्या कंसेप्ट अपन इंप्लीमेंट करेंगे, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अपन इसे सेव एज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे करा सेव एज, मैं यहाँ पर आया सी यूनी प्रो और हियर आई मेंशन prog 132। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैंने बोला प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब ये तो सारी चीजें मुझे यहाँ से हटानी रहेगी, तो मैंने ये सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने बोला कि अब मुझे नेस्टेड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बताना है, तो ठीक है, अपन इसको भी थोड़ा सा प्रॉपर फ्रेम करते हैं। यहाँ पर अपन आ गए, ठीक है, मैंने यहाँ से भी ये सारी चीजें हटा दी, है ना। मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया है, ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम की बात करो, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन होगा। अब मैंने बोला मुझे नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना है। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर के केस में अपन कैसे क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ आकर क्या लिखा, मैंने लिखा स्ट्रक्ट, मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट तो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया नेम। यहाँ पर आकर तो मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया ऐसा कुछ, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, और मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया नेम। तो अब इससे होगा क्या, तो आप देखोगे यहाँ पर आपने, आपका ये स्ट्रक्चर तो है ना, ये आपका स्ट्रक्चर स्टूडेंट तो है। इसके अंदर आपने क्या देखा, यहाँ पर स्ट्रक्टर नेम। स्ट्रक्टर नेम मतलब आपने इसके अंदर क्या बना दिया, एक और आपने यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रक्चर बना दिया है, और ये आपका वो स्ट्रक्चर है जो किससे एक्सेसिबल होगा, आपके एनएम से एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे हमने देखा है ना, क्या बहुत से प्लेसेस पे जैसे एनवेलप पर ही लिखा हुआ आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और उसके बाद में एड्रेस। तो अभी ठीक है, ये तो आपने 4 फील्ड्स बता दी, लेकिन वो एड्रेस के अंदर भी क्या होता है, होम नंबर, है ना, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, है ना, पिन कोड, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर सिटी। तो अब वो सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो कि अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दो, और एक और उसके लिए एड्रेस के लिए क्या बना दो, नेस्टेड स्ट्रक्चर। ताकि आप ऐसा बोल सकते हो कि यार फील्ड्स तो आपकी 4 रहेंगी, लेकिन उन 4 फील्ड में से जो एड्रेस नाम की फील्ड ऐसी रहेगी कि वो खुद एज अ स्ट्रक्चर कंसिडर होकर उसके अंदर फिर से क्या आ जाएंगे, मल्टीपल आपके डेटा टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार ऐसा कुछ कर दिया है, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब सिंपल सी बात है, अगर नेम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देके रखा है, एस। अब ये एस दे के रखा है, तो एस किसके पास में जाएगा, एनएम के पास में, और एनएम के थ्रू वो कहाँ जाएगा, नेम के पास में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस डॉट एनएम डॉट नेम, एस डॉट एनएम डॉट नेम। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम बात करें बाकी के रोल नंबर परसेंटेज की, तो वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि वो नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। और फाइनली जब आप प्रिंट करवाओगे, तो प्रिंट के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर तो एस डॉट एनएम डॉट नेम। तो क्या होगा, रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट एनएम डॉट नेम से नेम प्रिंट हो जाएगा, और फिर परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपने यहाँ पर चलते हैं। मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने लिखा एंटर नेम,
फिर मैंने लिखा रोल नंबर, फिर मैंने लिखा परसेंटेज। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर आ गया रोल नंबर, फिर क्या आ गया है आपके पास में आपका नेम आ गया, फिर क्या आ गया आपके पास में आपका परसेंटेज आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पे क्या किया है, आपका टास्क यहाँ पर परफॉर्म किया है। ठीक है, प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से आपने यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर के बाद में फिर क्या आता है, तो स्ट्रक्चर के बाद में आपके पास में एक और आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आता है, दैट इज यूनियन। तो फिर अब यूनियन होता क्या है, तो वो टॉपिक हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।